अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है। मेरे एक दोस्त मैकमैन हार में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। उनका एक बेटा पागल था जिसको वो अक्सर बांध कर रखते थे और ना वो घर की अशिया तोड़ फोड़ देता था। एक रोज़ नौकर की बेतवज्जही की वजह से लड़का ड्राइंग रूम में घुस गया और हज़ारों रुपए का नुकसान कर डाला। वो दोस्त उस लड़के को पकड़कर मेरे पास लाए और तकरीबन रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, इनका कुछ करें, इसने हमारे नाक में दम किया हुआ है वरना मैं इसका गला घोट दूंगा। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि मियाँ, अल्लाह से डरो, ऐसी बात मत करो वरना क़यामत के रोज़ ये तुम्हारे लिए सज़ा का सबब बन जाएगी। और उस पर चुप रहा कि कहीं मज़ीद कुफ्रिया कलमात ना कह डालें। चुनाचा बात ख़त्म हो गई। चंद दिनों के बाद मेरे वो दोस्त डेरा गाजी खान किनाल जूतोन बैराज से निकाली जा रही थी और उसकी खुदाई का काम मुकम्मल हो चुका था कि मुआयने के लिए गए। वहाँ पहुँचने पर देखा कि मज़दूर एक जगह जमा है और शोर मचा हुआ है। इंजीनियर साहब को देखकर मज़दूर उनके पास आया और बताया कि शहर की तह में एक सुराख से इंसानी जिस्म का एक हिस्सा नज़र आ रहा है। इंजीनियर साहब ने खुद जाकर देखा और ऊपर वाली मिट्टी बनाने को कहा। जब मिट्टी बनाई गई तो नीचे से पूरी इंसानी नाश नज़र आ रही थी और उस नाश में दो बातें हैरानकुन थी। एक तो उसके कपड़े खून आलूद थे जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये किसी शहीद की नाश है। दूसरी, उसके मुंह के ऊपर एक फलनुमा चीज़ रखी हुई थी जिसमें से वक्फे के बाद कुछ कतरे नाश के मुंह में गिर रहे थे। नहर की गहराई तकरीरन या फुट में थी और यह नाश उससे भी बीचे मिट्टी में महफूज थी, जिससे यह अंदाज़ा हुआ कि इस आदमी को दुनिया से कूच गए सदियां गुजर चुकी हैं। उसी शाम को इंजीनियर साहब मेरे घर आए। मुझे पूरा वाक़या सुनाकर कहने लगे कि कुरान पाक में जो कहा गया है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो बल्कि ये ज़िंदा है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। मैं इस आयत की ज़िंदा मिसाल देखकर आया हूँ और मुझे मुकम्मल यकीन हो गया है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है जिसमें यौम हिसाब भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ज़मीन उस शहीद की नाश को भी खा जाती जो सदियों से ज़मीन के अंदर महफूज है। कहने लगे कि ऐसा लगता है जैसे ये मुर्दा उस वक्त के इंतज़ार में है जब अल्लाह ताला दोबारा इसमें रूह फूकेंगे और यह यौम हिसाब के लिए उठ खड़ा होगा। मैंने इंजीनियर साहब से अर्ज़ की कि आपके और हमारे क़यामत पर ईमान लाने में फ़र्क है। तो हम तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर ईमान ले आए और आपने जब तक मुशाहिदा नहीं किया आपको यकीन नहीं आया। उस वाक़े के बाद इंजीनियर साहब अपने लड़के को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भी बाज आ गए और आखिरत के बारे में अपनी साबिक़ा ज़ात ख़याली से भी की तौबा कर ली। हज़रत हमज़ा की कब्र कुशाई ये 1968 का वाक़या है। मैं सऊदी अरब में बरीदा के मुकाम पर बतौर फ़िज़िशियन काम कर रहा था। जुम्मे के रोज़ ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुआ। वहाँ अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास क़याम किया। डॉक्टर साहब बीमार थे और काफ़ी मरीज़ उनका इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने मुझे मरीज़ देखने के लिए कहा। चुनांचे मैंने मरीज़ों को देखकर फ़ारिग कर दिया। उनमें से एक बूढ़ा बुद्धू मुझे अहद पहाड़ के पास मरीज़ दिखाने के लिए ले गया। शोहदाए अहद के कब्रिस्तान के पास ही खैमे में मरीज़ पड़ा हुआ था। मैंने उसे देखकर ना लिख दिया। उसके बाद वो शख्स मुझे हज़रत हमज़ा के कब्र पर ले गया और बताया कि आज से बहुत साल पहले हज़रत हमज़ा की कब्र नीचे वादी में थी। एक दफ़ा ज़बरदस्त बारिश हुई तो हज़रत हमज़ा की कब्र ज़ेरे आब आ गई। शरीफ मक्का जो इन दिनों हिजाज़ के हुक्मरान थे को ख्वाब में हज़रत हमज़ा की ज़ियारत हुई। हज़रत हमज़ा ने शरीफ मक्का को कहा कि मुझे बारिश का पानी जंग कर रहा है, उसका बंदोबस्त करो। शरीफ मक्का ने उलमा को बुलाकर उनसे मशवरा किया। जब कब्र को खोला तो वाकई इसमें पानी ही रहा था। चुनांचे हज़रत हमज़ा की नाश को ऊंची जगह मुंतकिल करने का प्रोग्राम बनाया गया। बूढ़े बुद्धू ने बताया कि कब्र कुशाई के दौरान खोदने वालों की कदाल की मामूली सी ज़रब गलती से नाश के मुख्ते पर जा लगी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि वहाँ से ताज़ा खून जारी हो गया। चुनांचे उस जगह पर पट्टी बांधी गई। हज़रत हमज़ा के जिस्म को खोला गया तो देखा कि जिस्म के हिस्से पर कफन मौजूद है। ज़ख्मों से ताज़ा खून रिस रहा है। आँख निकली हुई और कान नाक किए हुए हैं और पेट चाक है। वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने हज़रत हमज़ा की ज़ियारत की और इसी हालत में उनको पुरानी कब्र से निकालकर ऊंची जगह दफन कर दिया गया। और सारा माजरा बुद्धू ने मुझे इसलिए सुनाया था कि हमें मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन आ जाए। अगर मरने के बाद कोई ज़िंदगी ना होती तो हज़रत हमज़ा जिनको शहीद हुए 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, इस तरह ज़मीन में महफूज ना होते। चंद बरस पहले की बात है। राजनपुर के कब्रिस्तान में एक मुर्दे को दफन करने के लिए एक कब्र तैयार की गई। अभी लोग मुर्दे को लेकर पहुंचे नहीं थे कि पूरे कब्रिस्तान में अजीबो फरहत अंगेज़ खुशबू महकने लगी।
لوگ حیران ہوئے کہ یہ لو شہر کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ قبرستان میں صرف دو جال کے درخت اور چند جنگلی پودے تھے جو خوشبو نہیں دے سکتے تھے۔ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ خوشبو کا تین نئی تیار کی گئی قبر کی تہہ میں موجود ایک سوراخ ہے۔ لوگوں نے جب اس سوراخ کو بڑا کیا تو نیچے سے ایک اور قبر نکلی جس میں ایک سفید ریال بزرگ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ قابل حیرت بات یہ تھی کہ ان کی نعش کے اوپر ایک بڑا پھول پڑا ہوا تھا اور خوشبو دے رہا تھا۔ تمام شہر کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری لاہور میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ دفن کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ عقیدت مندوں نے قبر کی مٹی جس سے خوشبو آ رہی تھی اٹھانا شروع کر دی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ قبر کے ارد گرد گڑھے پڑنے شروع ہو گئے جن کو باہر سے مٹی لا کر بھر دیا جاتا اور اس مٹی سے پھر خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا۔ میں ان دنوں سعودی عرب میں بطور فزیشین کام کر رہا تھا۔ وہاں پر مجھے حضرت لاہوری صاحب کے ایک مرید نے ان کی قبر کی مٹی دکھائی جس میں اس وقت تک خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔